दोस्तों, भगवत गीता के ये 10 उपदेश आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। भगवत गीता के ये ऐसे उपदेश जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके साथ भगवत गीता के 10 ऐसे उपदेश शेयर करना चाहता हूँ जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल देंगे। इनमें से पहला उपदेश है, इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस मृत्युलोक का हर एक प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह पक्षी हो या फिर कोई पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपने शरीर को त्यागना ही पड़ता है। दूसरा उपदेश, मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा न करें। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे, क्योंकि जो भी मनुष्य फल प्राप्त की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और अपने धर्म से विचलित हो जाता है और उस इंसान को वो फल प्राप्त नहीं होता जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से कर्म करते हैं वो लोग सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं और उन्हें शांति कभी नहीं मिलती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे तो उसको फल अवश्य मिलेगा, परंतु उस फल को वो व्यक्ति विधान की इच्छा समझकर स्वीकार कर ले और ज्ञानी व्यक्ति भी इसे योग समझकर अपना कर्म योगी बनकर कर ले। तीसरा उपदेश, इस विश्व में केवल शरीर मरते हैं लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर आत्मा कभी नहीं मरती। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही मरती है। वो अजन्म, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मारे जाने के बाद भी नहीं मरती। जो सचमुच ज्ञानी है वो ना उसका शोक करते हैं जो मर गए और ना ही उनका शोक करते हैं, और जो अभी जिंदा हैं उनका भी शोक नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर से जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वो अवश्य ही मर जाएगा। मरने वाला फिर से जन्म लेगा, क्योंकि शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती, क्योंकि आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही कोई अग्नि जला सकती है और ना ही जल गला सकता है और ना ही वायु उसे सुखा सकती है। चौथा उपदेश, अपने मन को नियंत्रित करो। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो कभी दिखाई नहीं देता, परंतु वही इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल ये मन ही है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर डालता है और उसे अपने बस में कर लेता है। ये मन शरीर से भी मोह करता रहता है और अपनी खुशियों से भी और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशियों में खुशियाँ भरे गीत गाता है और दुख में दुख में भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुख में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। अपने रस्सी से बांधकर उसे तरह तरह से नाच नचवाता रहता है। तब ऐसा तब तक होता रहता है जब तक हम अपने आप को मन के अधीन रहने देंगे, तब तक हमारा मन हमें नाच नचाता रहेगा। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी उर्सित भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात करे। किसी जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करे, अपने अंतरात्मा में झांक कर अपनी आत्मा को देखे, तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का स्पष्ट प्रकाश दिखाई देगा और उसी को ही परमात्मा साक्षात्कार कहते हैं। पांचवा उपदेश, हमारा शरीर और मन कैसे काम करता है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ के भांति है, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि। इन इंद्रियां
घोड़ों को एक जो सारथी जैसा चलाता है, वो सारथी हमारा मन है और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं और ये सब तभी तक होता रहता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में ना लाए। जब तुम स्वयं मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन में कर लोगे तो वही मन से एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु की चरणों में ले जाएगा। यदि तुम्हारा मन स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा और जब तक तुम अपने मन पर काबू पाओगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। छठा उपदेश, भगवत गीता के अनुसार खुशी 3 प्रकार की बताई गई है। पहली खुशी तामसिक खुशी। दोस्तों, पहले प्रकार की तामसिक खुशी हमें ज़्यादा सोने से या ज़्यादा आलसी होने के वजह से मिलती है, यानी आराम करने वाली खुशी। दूसरी राजसिक खुशी। दोस्तों, राजसिक खुशी हमें जो किसी मटेरियल गोल को अचीव करने के बाद मिलती है, जैसे पैसे कमाना, गाड़ी खरीदना आदि चीज़ करने से जो हमें खुशी मिलती है वो राजसिक खुशी कहलाती है। तीसरी खुशी। दोस्तों, ये जो तीसरे प्रकार की खुशी होती है ना, उसे सात्विक खुशी कहते हैं। भगवत गीता ये कहती है कि तामसिक और राजसिक ये दोनों खुशियाँ अस्थायी होती हैं, पर सात्विक खुशी है ना, वो पहले हमें जहर की तरह लगती है लेकिन बाद में वो हमें शहद की तरह अच्छी लगने लगती है। 7वां उपदेश। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस संसार में केवल 2 ही वस्तुएं हैं, एक शरीर और दूसरा उस शरीर में रहने वाली आत्मा, जिसे शरीरी कहते हैं। इस शरीर में रहने वाली जो आत्मा रूपी शरीरी है वो कभी नहीं मरती है, शरीर हमेशा मरता रहता है। आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरा शरीर धारण कर लेती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। आत्मा नित्य है इसलिए वो बदलती नहीं, परंतु शरीर नाशवान है इसलिए एक आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसलिए हर जन्म में हमारी आत्मा नए नए शरीर धारण कर लेती है। 8वां उपदेश। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर कोई सांप किसी मनुष्य को अकारण काटता है तो उस सांप को उसका पाप नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह शेर दूसरे जानवर की हत्या करता है तो उसका पाप उसे नहीं लगेगा। या बकरी का उदाहरण ले लीजिए, बकरी की किसी की हत्या नहीं करती और सिर्फ घास खाती है, तो इस कारण वो पुण्य के भागी नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात जो प्रारब्ध है वो मनुष्य के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि अगर कोई पशु किसी अकारण हत्या कर देता है किसी की, तो उससे उसका पाप नहीं लगेगा, क्योंकि कोई मनुष्य अगर किसी भी जीवित प्राणी की अकारण हत्या कर देता है तो उसे उसका पाप जरूर लगेगा, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर और समस्त प्राणियों में जो विवेकशील है वो अच्छे और बुरे की पहचान रख सकता है, और वो मनुष्य छोड़कर कोई और प्राणी ऐसा कर ही नहीं सकता। इसलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य जब भोग लेता है तो उसे फिर मनुष्य की योनि में फिर से भेज दिया जाता है। 9वां उपदेश। एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और दूसरे के लिए पुण्य बन जाता है। दोस्तों, एक मनुष्य किसी कमजोर और बूढ़े व्यक्ति का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है तो उस व्यक्ति को निश्चय ही उसके द्वारा किए गए कर्म का पाप लगता है। और यदि दुष्ट मनुष्य किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है तो उस समय उस स्त्री की रक्षा करने के लिए अगर कोई व्यक्ति उस दुष्ट मनुष्य की हत्या कर देता है तो उसे पाप नहीं लगेगा बल्कि पुण्य मिलता है। दोस्तों, कर्म तो वही रहा, किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे की भावना क्या थी और मारने वाले की नीयत क्या है, इसी के फर्क से ही एक ही कर्म के लिए पाप हो सकता है और दूसरे के लिए पुण्य हो सकता है। जिस भावना और नियत से मनुष्य कर्म करता है उस नियत के कारण एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और किसी दूसरे के लिए पुण्य बन जाता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को
कर्म विकर्म और अकर्म की पहचान होती है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जब निष्काम भावना से कर्म करता है तो उस कर्म का फल उसे नहीं भोगना पड़ता है, इसलिए वो अकर्म हो जाता है। कर्म उसे कहते हैं जिसे सकाम भाव से फल की इच्छा से किया जाता है। उसका फल मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार अवश्य मिलता है। 10वां उपदेश, हर मनुष्य का प्रथम धर्म है क्या है, वो क्या है? अपने धर्म का विधान मनुष्य खुद बनाता है। दोस्तों, इसका अर्थ समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धर्म का जो विधान है, अगर उसे किसी दूसरे व्यक्ति ने बनाया हो तो वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया हो, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया हो। धर्म एक व्यक्तिगत चीज है जिसका फैसला व्यक्ति को खुद से लेना पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। दोस्तों, अगर किसी के गांव में एक डाकू हमला कर देते हैं, उस गांव की लड़कियों का अपहरण कर लेते हैं और उसी समय किसी का पिता मृत्युशैया पर पड़ा अंतिम सांस ले रहा हो और अपने पुत्र से बार बार पानी की एक घूंट घूंट मांग रहा हो, तो उस समय उस व्यक्ति यानी उस पुत्र का क्या धर्म होना चाहिए? वो मरते हुए अपने पिता के कंठ में अंतिम समय गंगा की बूंद बूंद डालकर टपकाता हुआ अपने पुत्र धर्म का पालन करे, या फिर उसके गांव की लड़कियों पर जो संकट आ गया है उसकी रक्षा के लिए अपने हाथ में तलवार उठाए हुए उन डाकुओं का मुकाबला करे? अवश्य पड़े तो अपनी जान देकर अपने गांव की इज्जत हिफाजत जरूर करें। दोस्तों, इसका निर्णय कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है? इसको धर्म का दोराहा या संकट भी कहते हैं। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या करे, उसका फैसला कोई और व्यक्ति कैसे कर सकता है? बल्कि ये निर्णय उसे ही खुद लेना पड़ता है कि उस समय उसका प्राथमिक धर्म क्या है। उस समय उसकी अंतर आत्मा जो आवाज़ दे रही है वही उसका प्राथमिक धर्म है। दोस्तों, हर व्यक्ति का धर्म व्यक्तिगत होता है और मनुष्य अपने धर्म का विधान मनुष्य खुद ही बनाता है। दोस्तों, ये वो कुछ 10 उपदेश जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिए थे। इन उपदेशों को समझ करके इनको अपनी अंतरात्मा में उतार करके अपने जीवन में बहुत बदलाव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल द एनर्जेटिक फैक्ट्स पर जा कर के मेरे चैनल को ऑल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में दोस्त, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जिस मनुष्य में हारने की चिंताएं कम और जीतने की ख्वाहिश ज़्यादा होती है, वह मनुष्य मन से बहुत शक्तिशाली होता है। जीवन में सब कुछ हासिल कर लीजिए या गंवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत करिए। धन्यवाद।